वेलकम टू जस्ट वेल क्लासेस। आइए बच्चों फिर स्टार्ट किया जाए समाकलन। समाकलन का दो लेक्चर मेरे हो गए हैं और वहां बेसिक समाकलन करना मैं बता दिया हूं। आज उसके आगे वाला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। समाकलन का ही मैंने बता दिया, प्रतिस्थापन स्टार्ट करेंगे। प्रतिस्थापन स्टार्ट करेंगे तो एक बार रेडी हो चैंपियन, कमेंट सेक्शन में बता दो कि प्रतिस्थापन रेडी स्टार्ट किया जाए। प्रतिस्थापन स्टार्ट किया जाए बता दो, यानी इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको। बताओ स्टार्ट किया जाए, एक बार बोल दो मेरे दोस्त, मेरे भाई बोल दो प्रतिस्थापन स्टार्ट किया जाए। बोलो, चलो देखो प्रतिस्थापन स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, प्रतिस्थापन स्टार्ट करते। आज का टॉपिक क्या है? प्रतिस्थापन समाकलन। क्या पढ़ा जाएगा? प्रतिस्थापन समाकलन। चलो प्रतिस्थापन समाकलन स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक पहला ये है मेरे चैंपियन, पहला ये है, ध्यान से देखना प्रतिस्थापन को। समझ रहे हो भाई? प्रतिस्थापन को जितना ध्यान से देख सकते हो उतना ध्यान से देखना, क्योंकि समाकलन का कोई हार्ड टॉपिक है तो प्रतिस्थापन है। समझ रहे हो? प्रतिस्थापन सबसे हार्ड टॉपिक है। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल वे में समझाया जाएगा। और आज अब तो मैथ में धुआं धुआं करने के लिए रेडी हो। अब तो मेरी लैंग्वेज सारी चीजें तुमको समझ में आ रही हैं। देख रहे हैं सभी बच्चों का प्यारा प्यारा कमेंट आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ाने में। लेकिन यार लाइक करने में कंजूसी कर देते हो। बताओ, कमेंट तो इतना करते हो कि मन खुश हो जाता है, लेकिन लाइक क्या नहीं करते दोस्त? कौन दुश्मनी है? किसी और को लाइक नहीं करते हो? उसको भी किया करो, हमको भी कर दिया करो, ठीक है? बस हमको उसको 2 बार कर दिया करो, हमको 1 बार किया करो, हमको 2 बार मत कर देना। चलो अच्छा चलते हैं। समाकलन प्रतिस्थापन के बारे में जानते हैं हम। प्रतिस्थापन क्या होता है? प्रतिस्थापन मतलब देखो वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापित कर दो, हटा दो। स्थापित मतलब हटाना, ठीक? वहां से हटाना, कहीं और स्थापित करना, ठीक? प्रतिस्थापन, प्रति मतलब वहां से हटा के कहीं और स्थापित करना, यानी कि उसको वहां से हटा कहीं और स्थापित कर दो। यही वर्ड निकल रहा है प्रतिस्थापन का, प्रतिधन स्थापन। समझ रहे हो ना? वहां से हटा कहीं और स्थापित कर दो, तो वही करने वाले हैं चैंपियन। चलें आगे। जैसे जैसे मेरे भाई क्वेश्चन ये बनते हैं, ax प्लस बी का की पावर 3 4 कर देते हैं। ये पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ax प्लस बी के होल पावर 4 होता है। क्या तुम समाकलन किसका जानते हो? x के पावर n का, यानी x के पावर 4 का जानते हो, होल पावर का नहीं जानते हो। होल पावर का मतलब ax प्लस बी के होल पावर के बारे में तुम नहीं जानते हो। तुम समाकलन इतना जानते हो, किसका जानते हो? ax प्लस बी के x के पावर n का समाकलन इंटीग्रेशन जानते हो ना चैंपियन? तुम इसका थोड़ी जानते हो। सही बात है ना? सही बात बोल रहे हैं कि नहीं? तुम इसका नहीं जानते हो, तुम इसका जानते हो। सही बात बोल रहे हैं ना? जब इसका जानते हो मेरे भाई तो ये देखो, जब इसका जानते हो मेरे चैंपियन तो ये देखो, ax प्लस बी के पावर होल पावर 4 है, तो इसका ध्यान से देखना। इसको क्या ले लेते हैं हम? इसको ले लेते हैं t। ध्यान से देखना मेरी बातें को। अब देखो, इसको जो होल स्क्वायर के अंदर होता है ना, हमेशा उसको टी माना जाता है। माना कि वो टी ले लो अलग से, ठीक है मेरे चैंपियन? टी अलग से ले सकते कि नहीं ले सकते? बताओ। अलग से इसको यहां से उठाओ, यहां लाके प्रतिस्थापित कर दो। माना पहला देखो, पहला जब होल पावर आता है तो उसके अंदर वाले क्या लेट किया जाता है? माना जाता है टी। मान लिया टी? मान लिया कि नहीं? मान लिया ना टी?
चलो देखो, इसके अंदर फिर से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर होल पावर के अंदर वाले को, मतलब x के पावर n जैसा तो नहीं है, होल पावर के अंदर जो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं उसको क्या लेट कर लो, मान लो t। जब तुमने t मान लिया तो इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, dx है, इसी तरह लिखते हो, इंटीग्रेशन dx हो जाता है। जब इसको t लेट कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन, अब ये t हो गया, t के पावर 4 हो गया। अच्छा, जो मानते हो ना उसका क्या किया करो, समाकलन, सॉरी अवकलन। इसका क्या करोगे, अवकलन, अवकलन करोगे dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, ax का 1 हो जाएगा, ये a हो जाएगा प्लस b का 0। अभी समाकलन अवकलन पढ़ा के आए हैं, अभी मैंने अवकलन खत्म किया है ना, ये क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, a का a हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और ये देख, अब इसको उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, dx की वैल्यू निकालो, dx को इधर लाओ, a को नीचे ले जाओ, ये हो जाएगा dt बाई ए इक्वल टू dx, यानी यहां क्या हो जाएगा, dt बाई ए, यहां क्या हो जाएगा, dt बाई ए हो जाएगा, ठीक है, t के पावर 4 dt बाई ए हो जाएगा। चलो यहां क्या हो जाएगा, t के पावर 4 dt बाई ए हो जाएगा, समझ रहे हो। यहां क्या हो जाएगा, dt बाई ए हो जाएगा। अब देखो यहां dx की वैल्यू पुट किया, dt बाई ए ना, dx या dt बाई ए आया था, dt बाई ए हो जाएगा। अब देखो तुम्हारा समाकलन बन गया, यहां t है तो यहां dt होना चाहिए, dt है ए कांस्टेंट, 1 बाई ए बाहर कर दो, ये कर दो, 1 बाई ए बाहर कर दो, t के पावर 4 dt, t के पावर 4 dt आ जाएगा, 1 बाई ए बाहर करो, t के पावर 4 dt आ जाएगा, 1 बाई ए t के पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c, यानी क्या आएगा, 1 बाई ए t के पावर 5 अपॉन 5 और ये प्लस सी। अब देखो जो भी तुम लेट करते हो, जो भी मानते हो, उसको क्या करना पड़ता है, लास्ट में हटाना पड़ता है। जैसे तुम मान लेते हो ना, सपने में ये राजकुमार आ रहा है, राजकुमारी आ रही है, लेकिन सुबह उठते हो तो वही घिसी पीटी जिंदगी है ना, जो मानते हो उसको लास्ट में हट जाता है ना। तो उसी तरह मैथ में होता है, जिसको टी माने हो लास्ट में उसको हटा दो। 1 बाई ए टी किसको लिए हो, ए एक्स प्लस बी को ना, देखो प्लस सी हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा समाकलन आ जाएगा। इतना देखो समाकलन आ जाएगा, एक बार देख लो इसको। ये तुम्हारा दिख रहा है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। पहले एक बार स्टेप को और रिपीट कर देते हैं मेरे चैंपियन। जो होल स्क्वायर के अंदर होता है उसको क्या लेते हैं, टी लेट करते हैं। जो होल स्क्वायर के अंदर होता है उसको क्या लेट करते हो, टी लेट करते हो। टी लेट करने के बाद क्या करते हो, उसका समाकलन करते हो। अब इसको जो टी लेट किया उसका अवकलन कर दो, और अवकलन करने के बाद dx की वैल्यू निकाल कर dx की वैल्यू यहां पुट कर दो। यहां t बन गया, यहां t बन गया, तो क्या होगा, इसका कर दो समाकलन, इसका कर दो समाकलन। समाकलन आ गया, जो लास्ट में आएगा उसको हटाना पड़ता है। तो लास्ट में जितना भी आया है उसको हटा दो, लास्ट में जितना भी आया टी रख दो। वही राजकुमारी वाले राजकुमारी वाली बात कि सपने में तो राजकुमार राजकुमारी आती है, लेकिन जो उठते हो तो फिर आ जाता है वही सब घिसी पिटी जिंदगी। बताओ, सबके लाइफ में स्ट्रगल है भाई, लेकिन जो स्ट्रगल को अच्छे से हैंडल करता है, जो स्ट्रगल से डर के भागता नहीं है, जो स्ट्रगल से लड़ता है, वही आगे निकलता है। समझ रहे हो कि नहीं चैंपियन? जो स्ट्रगल से निकलता है, बाहर आता है, वही आगे निकलता है। और जो डरता है वो कमजोरों का काम है। जो स्ट्रगल से अपना पीछा छुड़ाता है वो तो कमजोरों का काम है, वो कमजोर लोग करते हैं। जो बाहर भागता, जो उसके स्ट्रगल में भी अपना
हिम्मत कायम रखता है और स्ट्रगल से फेस दिखा के लड़ता है, वही तो है चैंपियन असली। तो क्या हो, डिसाइड करो। ये देखो, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना। अच्छा, एक ट्रिक भी बता देते हैं, एक ट्रिक सीख लो। जब भी इसके पावर 1 रहे, जब भी इसके पावर 1 रहे, जब भी x के पावर 1 रहे, जब भी x के पावर 1 रहे, x के पावर 1 रहे, तो इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे देखो, यहां पे लिखा ax प्लस बी के पावर 4। देखो डायरेक्ट क्या करो, ये x के पावर 1 है ना, तो डायरेक्ट हो जाएगा। जो x की पावर, x के साथ कोफिशिएंट, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, जो x के साथ गुणा में रहता है, यानी a है, उसको 1/, में कर दिया करो। कर दिया, ट्रिक सीखो। जो x के साथ गुणा में रहता है उसको क्या कर दोगे, 1/, में। और क्या करोगे, यहां पे जो नॉर्मल इसका समाकलन कर दो, 4 + 1 अपॉन 1/a ax प्लस बी कहानी खत्म हो गया। ax प्लस बी के पावर 5 हो गया और 5 हो गया। क्या ये वाला आंसर सेम आया है? आंसर सेम आया ना। बस ध्यान रखना है मेरे चैंपियन, जो भी इसके साथ रहता है उसको 1/, में कर देते हैं। जो भी इसके साथ रहता है 1/, में कर देते हैं। इसका तो कहानी खत्म हो गया, इसका कहानी खत्म हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? पहले इस पे ध्यान दो। पहले इसको, जो अंदर होल स्क्वायर के अंदर होता है उसको टी लेट करते हैं, मानते हैं टी। इसका अवकलन किया जाता है, अवकलन करने के बाद क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं, dx की वैल्यू पुट करते हैं, dt अपॉन ए करते हैं, और इसका करते हैं समाकलन। समाकलन करने पे इतना आता है, समाकलन करने पे कितना आता है, इतना आता है। समाकलन करने पे इतना आ गया, तो आप देखो वैल्यू, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। और यहां वाला देखो, ये ट्रिक है। ये क्या है, ये ट्रिक है। बताओ, इतना बढ़िया ट्रिक भी बताते चल रहे हैं, एक लाइन वाला। कंपटीशन में इसका धुआं धुआं कर दोगे इस ट्रिक से। अगर इस ट्रिक आता है तो कंपटीशन में अगर समाकलन आ जाता है ना, तो उसका धुआं धुआं करके आओगे। समझ रहे हो ना? उसका क्या करके आओगे, धुआं धुआं करके आओगे। आगे चलो, आगे चलो। चलो ठीक है। और देखो, एक और टाइप का बनता है, जैसे एक बता दे रहे हैं। और देखो बनता है ऐसे, समाकलन ऑफ साइन अब तुम समाकलन कहोगे, सर हम तो समाकलन में साइन एक्स का पढ़े हैं। तुम तो साइन एक्स का पढ़े हो, साइन एक्स का पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बताओ। और ये तो आ गया तुम्हारा साइन ए एक्स प्लस बी। अब हो गया दिक्कत। अब क्या हो गया, अब तुम्हारे लाइफ में हो गया दिक्कत। ये जान लो, जिसकी लाइफ आसानी से गुजर रही है वो किसी गलत रास्ते पे है। इतना जान लो, जिसके लाइफ में समस्या नहीं है ना, वो किसी गलत रास्ते पे है। इतना जान लो भाई, जिसकी लाइफ में समस्या है सर, वही सही रास्ते पे है। समझ रहे हो? मेरे बातों को ध्यान से सोचना, फिर बोलना कि क्या बोल रहे हैं सर। अगर जिसकी लाइफ आराम की जिंदगी गुजार रहा है ना, वो जान लो समस्या में है, उसका वो गलत रास्ते पे है। और जो लाइफ में संघर्ष कर रहा है, कठिन से कठिन रास्तों पर चल रहा है, वो समझ लो सही डायरेक्शन में जा रहा है। चले सर आए, देखो साइन ए एक्स प्लस बी लिखा है, साइन ए एक्स प्लस बी लिखा है। अगर तुम समाकलन किसका जानते हो, साइन एक्स का। तुमसे बताएं, साइन एक्स का समाकलन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस सी होता है। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, कॉस एक्स प्लस सी होता है। मेरे चैंपियन, इतना होता है ना, बताओ। इतना होता है कि नहीं होता है? इसका इंटीग्रेशन समाकलन साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। मेरे भाई धुआं धुआं हो गया। इतना होता है ना। देखो यहां पे ध्यान से देखना, लेकिन
तुम कहोगे सर धुआं धुआं करने से पहले आप तो इसका बताया ही नहीं। इसका हम बताते हैं, अगर यहां साइन एक्स लिखा होता तब ना धुआं धुआं होता, साइन एक्स तो लिखा ही नहीं। अब तुम्हारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई। जब साइन एक्स नहीं लिखा है तुम कहोगे सर यहां हम इसको ऐसे कर सकते हैं। हम कहेंगे बाबू मेरे इसको क्या कर लो, टी लेट कर लो। यही ना डिस्टर्ब कर रहा है। जो डिस्टर्ब करे जिंदगी में उसको टी लेट कर लेना। जो भी फार्मूला बनाने में डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको टी लेट कर लेना। देखो ये साइन एक्स रहता तो हो जाता काम, लेकिन साइन टी, साइन ए एक्स प्लस बी है ना, इसको माना टी। मान लो यहां पे टी, माना टी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का वन ए बच जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा, ए बच जाएगा, डी टी अपॉन डी टी अपॉन ए डी एक्स हो जाएगा। तो मेरे भाई ये देखना, साइन टी बोल सकते हैं इसको, साइन टी बोल दिया, साइन टी बोला जा सकता है ना। साइन टी, डीएक्स की वैल्यू क्या हो गया, डी टी बाई डीएक्स की वैल्यू क्या हो गई, डी टी बाई ए। बस इसका कहानी खत्म है मेरे चैंपियन। वन बाई ए आगे, साइन टी डी टी अब तो बन गया समाकलन। देखो यहां टी है यहां टी है, तो साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी। तुम कहोगे सर यहां तो सी से स्टार्टिंग है, माइनस लगाइए आप, ठीक है ना। अब तो तुम हमको भी पढ़ा सकते हो, इतना कंसेप्ट सिखा दिया तुमको कि तुम हमको भी पढ़ा सकते हो। अब देखो वन बाई माइनस वन बाई ए कॉस टी की वैल्यू क्या, टी की वैल्यू ए एक्स प्लस बी है ना। जिसको मानते हो उसको लास्ट में हटाते हो ना मेरे चैंपियन, प्लस सी। कहानी खत्म हो गया, इसका तो कहानी खत्म हो गया ना। बोलो भाई, इसका कहानी खत्म। ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब आगे चले, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं मेरे चैंपियन, देखते हैं कितने तुम लोग कितना सीखे, कितना सीखे। यहां लिखा है इंटीग्रेशन यानी समाकलन 2x प्लस 5। बताओ, ये लड़कियों का पिंक कलर ले लिया मैंने, जल्दी से बदल देते हैं। लड़कियां गुस्सा मत होना, हम लड़के इसलिए बदल रहे हैं। चलो चलो मेरे चैंपियन, जल्दी से करके दिखा दो, dx रहेगा यहां पे। हाँ जल्दी से करके दिखा दो कितना आएगा, जल्दी से करो इसका। सेम वही प्रोसेस, होल होल क्यूब है, देखो होल क्यूब के ऊपर क्यूब। मैंने बताया था ना, याद करो वाला दिन, मैंने बताया था इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताएंगे। पहला तरीका पिछली क्लास में, ये वाला तरीका इस क्लास में। दो तरीके से सर, हर क्वेश्चन को दो तरीके से बताया जा सकता है, लेकिन पहले पढ़ तो लो सारा कंसेप्ट। जल्दी से कर दो, कितना आएगा, चलो देखो, देखो ध्यान से, यहां पे ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन, इसको क्या लेट करोगे, टी। मैंने बताया जिसका होल पावर रहे, होल घात रहे, उसके अंदर वाले को क्या लेट कर लो, टी लेट कर लो। इसको टी लेट कर लिए, टी इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 5। डी टी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, x का 1, ये 2 आ जाएगा। कितना आया, डी टी बाई टू इक्वल टू डी एक्स हो गया। डी टी बाई डी एक्स कितना हो गया, 2, तो डी टी बाई टू इक्वल टू क्या हो गया, डी एक्स हो गया। चैंपियन समझ रहे हो ना, डी टी बाई टू कितना हो गया, डी एक्स हो गया। ठीक है चैंपियन, देखो आगे, आगे देखो, टी को पुट करते हैं यहां पे, टी के पावर 3, लेकिन
लेकिन क्या चाहिए, यहाँ टी डी टी चाहिए, डीएक्स से काम नहीं चलेगा। यहां पर क्या होना चाहिए, dt होना चाहिए। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt/2। dt/2 आ गई, 2 को आगे निकाल लो। अब इसका समाकलन कर दो। सी 1/2 टी के पावर 3+1/3+1 यानी 1/2 टी के पावर 4/4 प्लस सी यानी टी के पावर 4 8 प्लस सी। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है, मानी वाले जो मानते हो ना उसको हटाना पड़ता है। क्या माना है, टी किसको माना है, 2x+5 की पावर। कहानी खत्म, कहानी खत्म हो गया क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन धुआं धुआं हो गया। बताओ ये समझ रहे हो ना। तो इंटीग्रेशन यानी समाकलन का सबसे हार्ड टॉपिक है ये, सबसे कठिन टॉपिक की बात करेंगे यही है। और सबको धुआं धुआं कर दोगे, टेंशन मत लो। समझे, ये प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन होता है। बताओ मेरे भाई, समझ गए ना। आगे चले, आगे चले, चलो देखो आगे चलो। आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होते जाओगे। बताओ जल्दी से कितना आएगा, बताओ। जल्दी से बताओ। मेरे भाई जल्दी से बता दो कितना आएगा, कितना आएगा। अब तक ट्राई कर लिए होगे, अब तक तो ट्राई कर ही लिए होगे। कितना आएगा देखो ध्यान से। इसके अंदर वाले को क्या लेट करना है, इसके अंदर वाले को क्या लेट करना है, टी। इसके अंदर वाले क्या मानोगे, माना माना 3 - 7x। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी के पावर 5। क्या dx को लिख दे, तुम कहोगे नहीं सर, तुम कहोगे नहीं सर dx मत लिखिए, आप dt लिखिए। तो dt/dx कितना हो जाएगा, dt/dx बताओ। ये 3 का 0 हो जाएगा, -7 × 1 हो जाएगा। dt/dx कितना हो जाएगा मेरे चैंपियन, -7। यानी dt अपॉन ये -7 इधर आ गया, -7 = dx हो गया, -7 = dx हो गया। यानी यहां dx की वैल्यू पुट करो dt/-7। बस इसका कहानी तो खत्म है। अब -7 यहां पे इंटीग्रेशन t के पावर 5 dt।
अब इसको करना है तो क्या हो जाएगा, 1/-7 टी की पावर 5 + 1, यानी कितना हो जाएगा, टी की पावर 6/6 टी की पावर कितना हो जाएगा, टी क्या है, फोर्टी टू इज करेक्ट आंसर, टी की वैल्यू पुट कर दो मेरे चैंपियन। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। बताओ ये क्वेश्चन में जरा भी डाउट है, थोड़ी सी भी डाउट है तो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि क्या आएगा। समझ रहे हो कि नहीं, थोड़ा सा भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आ रहा है, ठीक है। जल्दी से बता दो क्या आएगा। जल्दी से बताओ क्या आएगा मेरे चैंपियन, जल्दी से बता दो क्या आएगा इसका। बताओ इतना 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 टी 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 कर दिए। अब आगे देखें, आगे समाकलन बताएं, आगे वाला समाकलन करें। ये वाला क्लियर है चैंपियन, होल पावर आएगा। अच्छा एक उठपटा पावर देख लेते हैं। कहोगे सर जी आप तो सिंपल सिंपल करा देते हैं, बुकवा में हार्ड आ जाता है, हम लोग फंस जाते हैं। सारे क्वेश्चन कराएंगे, एक उठपटा पावर देख लेते हैं। कितने लोगों को अच्छे समझ में आ गया चैंपियन, सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में हमको चाहिए। चलो इसका कर दो, इसका कर दो जल्दी से, इसका कर दो चैंपियन। कितना आएगा बताओ, इसका करो जल्दी से, देखो कितना आता है। जल्दी से चैंपियन बता दो। बताओ ठीक है चैंपियन, ये बता दो। अब क्या करते हैं, इसको देखो होल, बस वही प्रोसेस रहना चाहिए। इसके अंदर को टीलेट करते हैं, dt अपॉन dx करेंगे, कितना आ जाएगा चैंपियन, dt अपॉन dx, x का 1 यानी 3 आ जाएगा, dt अपॉन क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजोगे dx और 3 को नीचे लागो, dt अपॉन 3 हो जाएगा। मेरे चैंपियन इधर देखना, ये समाकलन, इसको तो t माने हो ना, t माने हो तो t रख दो यहां पे, t की पावर क्या 3/2, यानी dt अपॉन 1/3 आगे आ गया। ठीक है, तो ये देखो 1/3 यहां पे, टी की पावर 3/2 + 1 प्लस सी, यानी कितना हो जाएगा 1/3 टी की पावर, एलसीएम लोग आ जाएगा 2, 2 देखो 2 और ये 3, 3 + 2 5/2 हो जाएगा ना, 5/2 हो जाएगा। जिसको नहीं आ रहा है मेरे दोस्तों यहां कर लो, 3/2 + 1 एलसीएम 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 ये 3 आ जाएगा,
5/2। काम खत्म इसका, मतलब टी के पावर 5/2 और यहां भी टी के पावर 5/2 हो जाएगा। मेरे भाई जो नीचे रहता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई होता है इसका इधर, तो क्या हो जाएगा 2 टी के पावर 15 2/15 2/15 टी की वैल्यू क्या है 3x-5 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 के पावर 2/15 3x-5 के पावर 5/2 हो जाएगा मेरे चैंपियन, और प्लस सी हो जाएगा। अच्छा ये बता देना जरा, ये बताना जरा मेरे भाई 2x प्लस 3x-5/2 हो जाएगा। अच्छा ये बताना जरा कि समझ में आया कि नहीं, बताओ समझ में आया चैंपियन, बोलो मेरे दोस्तों समझ में आया, समझ में आ गया ना। अब तुम कहोगे सर ट्रिकवा तो सर करा ही नहीं रहे हैं, ट्रिक किस लिए बताए थे, अभी देखो चुटकी बजाते हुए कंपटीशन देखो, हम बोलते हैं ना तुमको हम अभी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, अभी के लिए नहीं, हमको कंपटीशन चाहिए। सर 80-85 तो ऐसे ही ला देंगे पढ़कर, जो भी रेगुलर पढ़ रहा है ना, मेरा प्रॉपर नोट्स बना रहा है ना, 80-85% तो ऐसे ही ला देगा। लेकिन हमको वो नहीं, हमको कंपटीशन बीट करने वाला लड़का चाहिए जो 12th पास आउट होते होते आईआईटी कॉलेज आईआईटी का एग्जाम क्रैक करे, अच्छे कॉलेज से बीएससी का एग्जाम क्रैक करे, वैसे लड़के हमको चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो ना। ऐसे कमजोरों की तरह नहीं कि 60-65-70 लाके तुम खुश रहो, 85-86 तो मेरा नोट्स बनाते चलोगे तब भी आ जाएंगे तुमको। लेकिन मेरे चैंपियन एक बार जान लो कि ये सब ट्रिक सीखे रहोगे ना तो तुमको आगे जाके कहीं ना कहीं सिलेक्शन दे देगा ये ट्रिक। चलो आओ देखो मेरे भाई, इतना सा कहना है कि ट्रिक ये बताया था कि जब भी इसके साथ 3 के साथ लगाओ, x के साथ क्या जो भी रहे, x के साथ जो भी रहे उसको 1/, में कर दो। ऐसे यहां लिख लेते हैं, यही दिया है ना मैंने, बताओ यही ना दिया है, यही दिया है कि नहीं चैंपियन, बता दो एक बार, यही दिया है ना, बोलो भाई यही दिया है ना। तो मेरे भाई देखो ट्रिक यही बताया था कि यहां x के साथ क्या है 3 है ना, इसको 1/3 कर दो, इसको 1/3 कर दिए। अब इसको t लेट कर लो, इसको t लेट कर लो, इसको x लेट कर लिया करो, x के पावर क्या है 3/2, तो ऐसे कर दो ना। क्या इसको एलसीएम 1/3 इसका किए थे तो कितना आया था मेरे दोस्तों, यानी 2 ऊपर 5×15 सेम आंसर आया कि नहीं, कितना शॉर्ट हो गया बता दो, कितना शॉर्ट हो गया। ये ट्रिक का कमाल है, ये ट्रिक का कमाल है मेरे दोस्त, ऐसी ऐसी ट्रिक ना इसमें बहुत पड़ी हुई है, इसमें बहुत पड़ी हुई है, समझ रहे हो कि नहीं। बस तुमको ध्यान से पढ़ते जाओ, बाकी देखो कितनी अच्छे से पढ़ाया जाता है। इतने कंसेप्ट क्लियर हुआ मेरे चैंपियन, आगे चले आगे चले। अब होल के पावर कुछ भी आएगा बना लोगे। जैसे ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और, जल्दी से इसका समाकलन बताओ, इसका समाकलन कितना होगा जल्दी से बता दो, इसका कितना आएगा जल्दी से बता दो। बताओ जल्दी से कितना आएगा मेरे दोस्तों, जल्दी से बता दो कितना आएगा।
ठीक है, देखो देखो यहां पे देखो चैंपियन, क्या इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, इसको 3 - 7 x⁻² बोला जा सकता है मेरे भाई। जब रूट हटता है ना उसके पावर 1/2 आता है, इतना क्लियर है। जब रूट हटेगा तो उसके पावर 1/2 आएगा, ये dx तो रहेगा। जब रूट हटेगा ना चैंपियन तो उसके पावर 1/2 आएगा और dx रहेगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, क्या आ जाएगा, 3 - 7 x⁻² आ जाएगा मेरे चैंपियन। इतना क्लियर है, 3 - 7 x के पावर क्या हो जाएगा, 1/-1/2 आ जाएगा। ठीक है, इतना 3 - 7 x के पावर -1/2 आ जाएगा। अब देखो कैसे करें, ट्रिक से कर दे। तुम कहोगे नहीं सर पहले बेसिक बताइए, बेसिक समझाते हैं। बताओ बोर्डवा में कॉपी भी तो भरना रहता है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी भी तो भरना रहता है। तो इसको अंदर वाले को टी मान लो, माना अवकलन करोगे dt/dx कितना हो जाएगा, 3 का 0, ये -7 × 1 dt अपॉन क्या आ जाएगा, -7 इधर dx हो जाएगा ना मेरे भाई, देखना ध्यान से। -1/2 है ना, -7, ये -7 आगे, dt -1/7, क्या इसको क्या करोगे, -1/2 + 1, -1/2 + 1 हो जाएगा, इसका प्लस सी हो जाएगा यहां पे। अब देखो चैंपियन, आगे देखो, आगे देखना, -1/7। अच्छा इसको सॉल्व करोगे ना, एक में से आधा ज्यादा तो आधा बचता है ना, तो ये आधा, ये एक है, आधा जाएगा तो आधा बचेगा, तो नीचे भी आधा बचेगा यार। नीचे भी आधा बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा। टी की पावर, टी किसको लेट किया गया है, टी किसको लेट किया गया है, टी किसको लेट किए थे, 3 - 7 x को ना, 3 - 7 x पुट कर दो, वन बाई टू, ये 1/2 प्लस सी हो गया। मतलब इसका कहानी खत्म हो गया, इससे कहानी खत्म हो गया। अब इस टाइप का जो इंटीग्रेशन यानी समाकलन बना पा रहा है ना, तो वो समझ लो समझ गया है। अगर इस टाइप का अगर समाकलन बन पा रहा है तुमसे, तो तुम समझ लेना कि हमको समाकलन आ गया है। ठीक है, तुम क्या समझोगे, हमको समाकलन आ गया है। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं आगे, आगे चलकर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखो चलो आगे चलते हैं, आगे लेते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं। sin 3x + 5 dx, बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, बताओ मेरे भाई कितना आएगा, बोलो। देखो यहां पे
इसको कितना लेट करोगे टी, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x+5, 3x+5 हो गया, dt अपॉन dx कितना हो जाएगा, dt की वैल्यू बताना। ठीक है, यहां देखो साइन मैंने बताया था, साइन यहां पे x, एक्स का फार्मूला तुम जानते हो, अगर साइन एक्स लिखा है उसका समाकलन हो सकता है, साइन 3x+5 का समाकलन नहीं होता है। इतना कर दोगे, dx की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, देखो यहां साइन t हो गया, dx की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा dt/3, 1/3 बाहर, साइन t इससे क्या होता है cos t, t की वैल्यू तुम कहोगे सर आपने c लिखा है लेकिन माइनस नहीं लगाया है, बताओ, मैंने बोला था ना c से जितने भी स्टार्टिंग होंगे माइनस आएगा, c से जितने भी स्टार्टिंग होंगे माइनस आएगा, समझ रहे हो ना, c से जितने भी स्टार्टिंग होंगे माइनस आएगा, ठीक है, c से जितने भी स्टार्टिंग होंगे माइनस आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन ले, अच्छा एक ट्रिक, ट्रिक इसमें बताएं कैसे होगा, देखो ट्रिक, अब देखो इसका क्या है, साइन हाँ, अब देखो तुम किसका फार्मूला जानते हो, तुम साइन एक्स का जानते हो ना, साइन एक्स का जानते हो कि नहीं, तुम साइन एक्स का जब जानते हो मेरे भाई, मेरे चैंपियन, तुम साइन एक्स का जानते हो कि नहीं जानते हो, साइन एक्स का जानते हो ना, लेकिन ये लिखा क्या है, ये लिखा है साइन 3x+5 लिखा है ना, तो मेरे चैंपियन इतना जान लो कि जो इसके साथ होता है उसको 1/, में कर दो, कर दिए, अब साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, एक लाइन में आंसर ट्रिक से दे रहा है ये, बस कहानी खत्म इसका, देखो 1 - 1/3 cos 3x+5, एक लाइन में आंसर दिया कि नहीं, ये ट्रिक है सर, ये ट्रिक है, समझ रहे हो ना, ये ट्रिक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं मेरे चैंपियन, बताना ये है तुमको, बताओ जल्दी से, समाकलन बता दो इसका कितना आएगा, समाकलन बताओ जल्दी से कितना आएगा, जल्दी से बता दो मेरे भाई, समाकलन कितना होगा, चलो कमेंट कमेंट सेक्शन में बताना जल्दी से, चलो आते हैं, समाकलन कितना होगा जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों, इसको क्या ले लो, टी, इसको टी ले लिए, माना टी इक्वल टू 2x+1, dt अपॉन dx निकालो, dt/2 इक्वल टू dx हो जाएगा, समाकलन cos
cos t dt हो जाएगा, cos t का होता है sin t, cos t का होता है sin t प्लस c। sin t, t की वैल्यू, कहानी खत्म। इसका कहानी खत्म हो गया। तुम कहोगे सर जी ट्रिक का तो बताया ही नहीं। हम कहेंगे मेरे बाबू ट्रिक देख लो, ट्रिक देखो क्या हो जाएगा। हम कहेंगे ये देखो मेरे प्यारे बच्चों कि ये x की जगह जो x के साथ जो भी होता है 1/2 वो आता है बाई में, ये cos का साइन, कहानी खत्म, कहानी खत्म हो गया। 1/2 साइन 2x प्लस 1 प्लस सी इजिकल टू, ठीक है। आगे ले, आगे क्वेश्चन करोगे मेरे भाई, मेरे चैंपियन, आगे क्वेश्चन करोगे। चलो एक और कर दो, एक और कर दो, इतना नोट डाउन कर, साथ में नोट्स बनाते जरूर चलना यार। सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर 1 माइनस 5x, सेक स्क्वायर 1 माइनस 5x कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। इसको क्या लेट कर लो, मान लो टी माना डी टी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 का 0 माइनस 5, डी टी क्या हो जाएगा -5, -5 इक्वल टू डी टी अपॉन -5 हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू। तो देखो मेरे चैंपियन क्या हो जाएगा, डी एक्स की जगह डी टी बाई ये -5 यहां चला आया, सेक स्क्वायर टी, तो सेक स्क्वायर टी का कितना हो जाएगा 1/5, सेक स्क्वायर टी कितना होता है, टी की वैल्यू जल्दी से बताओ, वन माइनस 5x, समझे। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 5x, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे चैंपियन 1 माइनस 5x हो जाएगी। कहानी खत्म हो गया, इसका कहानी खत्म हो गया। एक आध क्वेश्चन और लेते कराते हैं। अच्छा ट्रिक से बोल रहे हो, ट्रिक से बताइए सर, मेरे चैंपियन ट्रिक से देख लो। इंटीग्रेशन 1 माइनस 5x और क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 1 माइनस 5x dx, ठीक है ना मेरे भाई। इतना जान लो कि मैंने ये बोला था जो x के साथ होता है उसको 1/, में कर लो। यहां 1/-5 है, ये देखो ये -5 x के साथ है तो 1/-5 हो जाएगा, ठीक है चैंपियन। यहां क्या हो जाएगा 1/-5 हो जाएगा इंटीग्रेशन,
सेक का क्या होता है, डायरेक्ट कर दो यहीं पे एक लाइन में। सेक का होता है 10, कहानी खत्म। कहानी खत्म हो गया। 1/-5 10, 1-5x प्लस सी। बोलो, कहानी खत्म हो गया ना इसका। बोलो चैंपियन, इसका तो कहानी खत्म हो गया ना। चलो देखो, चलो देखो ध्यान से। चलो एक क्वेश्चन देते, चैंपियन करके दिखाना तो इसको। क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 2x प्लस 1/3 dx। इंटीग्रेशन 2x प्लस 1/3 dx। जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। जल्दी से बताओ कितना आएगा। चैंपियन जल्दी से बताना कितना आएगा। चलो देखो, मैंने क्या बोला था मेरे प्यारे भाइयों, जहां भी रूट दिखता है उसको क्या कर लिया करो, 1/3। कर लिए। अब इसके अंदर वाले को क्या लेट करोगे, इसके अंदर वाले को टी लेट करोगे। टी लेट कर लो, माना टी, माना टी इजकल टू dt/dx इजकल टू 2 आ जाएगा, 2 × 1। क्या हो जाएगा, dt/2 इजकल टू dx हो जाएगा। अब इसका कहानी खत्म हो गया। कर दोगे इंटीग्रेशन यानी समाकलन, ये t हो जाएगा, t की पावर 1/2 हो जाएगा। और देखो ये dt/2 हो गया। 1/2 बाहर कर दो, 1/2 dt हो गया मेरे भाई। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, जब इसका 1/2 t की पावर 1/2 प्लस 1, कहानी खत्म। अब इसका करोगे, एक में आधा जोड़ते हो तो 1.5 आता है ना, 1.5 को क्या लिखते हो, 3/2 लिखते हो। यहां कर दे रहे हैं, यहां कर दे रहे हैं। क्या लिखोगे, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, t की वैल्यू क्या है, प्लस सी भी ऐड कर दो।
प्लस सी भी ऐड कर दो, 2x प्लस 1/3 अपान होल पावर 1/2 प्लस अपॉन 3 हो जाएगा प्लस 3। आ गया तुम्हारा आंसर। तुम्हारा कितना आंसर आ गया? इतना आंसर आ गया। ठीक है, तुम्हारा इतना आंसर आ गया। आगे चले, आगे चले, आगे ले लो, 2-3 क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि तुम लोग इसमें क्या हो जाओ, परफेक्ट। इसमें क्या हो जाओ, परफेक्ट। एक बेहतरीन क्वेश्चन दिखा मेरे चैंपियन। क्या दिखा कि समाकलन 1/5x + 1 करो। जो करेगा पार्ले जी रुपया, पार्ले जी 2 रुपये वाला बिस्कुट इनाम। बताओ, तुम कहोगे सर जी रख लीजिए, हम लोग खाने वाले नहीं है पार्ले जी। अब तो तुम लोग कुत्तों खिलाते होगे पार्ले जी, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा वो बिस्किट है जिसके बाद में जी लगा है। जी लगाने का मतलब बहुत सम्मान दिया जाता है, पार्ले जी। पता? और किसी में सुने हो मैजिक, ये सब सुने हो? कभी सुने हो सनफिस्ट 2020? किसी में जी लगा सुने हो? सुने हो? बताओ। अच्छा चलो क्वेश्चन करो, जल्दी देखते हैं कौन करता है इसको। कमेंट सेक्शन में जानना चाहते हैं। चलो देखो मेरे भाई, 1/5x + 1 लिखा है, तो यहां क्या कर सकते हो? ये अच्छा, इसके पावर 1 लिख सकते हो, इसके पावर 1 लिख सकते हो। तो होल पावर के अंदर है, नीचे वाले को टी ले लो, इसको टी ले लो। माना dx प्लस t इक्वल टू 5x + 1, तो dt/dx करो, कितना आ जाएगा? dt/5 बाई वो हो जाएगा 1/t की वैल्यू देखो, t अब देखो 1/t, 1/x का कितना होता है? log x। 1/t का कितना हो जाएगा? log t। log t हो जाएगा ना? t की वैल्यू बता दो। 1/5 log 5x + 1 आ जाएगा मेरे चैंपियन आंसर। 1/5 log 5x + 1 मेरे चैंपियन आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं चैंपियन। प्रतिस्थापन के बेसिक क्वेश्चन करा दिए हैं, और इसका और भी तगड़ा एप्लीकेशन है आगे, वो कराने वाला हूं मैं। बताओ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अलविदा लेना पड़ेगा दोस्तों। क्या है, क्योंकि क्लासेस बहुत लंबी नहीं देनी चाहिए, ठीक है? उतना देनी चाहिए कि एक दिन में तुम उसको रिवाइज भी कर सको। मेरे पढ़ा देने से मतलब नहीं है, जब तक तुमको रिवाइज नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं। बचपन की बातें याद करो, साइकिल चलाना सिखाया गया था, तुमने इतना प्रैक्टिस किए कि साइकिल को लहराना सीख गए। जैसे लहरा के चलाते हो ना गली उल्ली में, कैसे लहरा के निकालते हो? या तो किसी आगे, किसी लड़की के आगे कैसे निकालते हो? बताओ, निकालते हो कि नहीं? दुष्ट बाल को निकालते हो ना, तो वो तो लहराना तुम अपने से सीखते हो ना। उसी तरह हम मेथड बता सकते हैं, उसको इतनी बार प्रैक्टिस करो कि आसपास के क्वेश्चन तुम लहराने जैसा सीख जाओ। समझ रहे हो चैंपियन? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और एक बात और यार, लाइक वगैरह कर दिया करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुमको वीडियो कैसी लगी, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू।
हम्म।